हे डियर स्टूडेंट्स, आज हम जनरल नॉलेज का पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू इसीलिए करना जरूरी है कि एटलीस्ट आपको एनालिसिस हो जाए कि प्रीवियस ईयर में पेपर कैसे हो रहे हैं। क्योंकि इस बार हमारी नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से हम अपने आप को प्रिपेयर कर ले। नाउ चलो फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बिना किसी। अच्छा, ये देख लो, ये आपका क्रैश कोर्स है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स चल रहे हैं, लेकिन स्पेशली आपका बायोलॉजी एंड इंग्लिश 199 के कोर्स के ऑफर में चल रहा है। इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन एटलीस्ट, क्योंकि इस महीने आप बहुत कुछ कवर कर सकते हैं। अपने आप को बिल्कुल पूरा झंझोर दीजिए, इतना कवर करने के बाद शायद आपकी चीजें हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं जरा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, है ना। वही है कि ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो ये आपकी हुई थी 1944 में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हाउ मेनी टोटल डिजिट्स आर देयर इन द पैन कार्ड। पैन कार्ड में टोटल कितने डिजिट्स होते हैं। देखो, ये जो है आपका पैन कार्ड में टोटल 10 डिजिट्स होती है। देखो, होता ये है कि पी जे टी ऐसा कुछ रहता है ना, तो स्टार्टिंग से ए बी सी डी ई ई तक। ठीक है, और ई के बाद आपके नंबर रहते हैं 1 2 3 4 एंड एफ, कुछ इस टाइप का फॉर्मेट में आपका पैन कार्ड रहता है। तो फर्स्ट के जो 5 रहते हैं वो रहते हैं आपके लेटर्स, 4 आपके रहते हैं नंबर्स, और एक आपका रहता है अगेन लेटर। तो इस तरीके से आपके टोटल 10 कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये आप पैन कार्ड वाला अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। फिर देखो, वन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स फुट हिल्स आर द केव्स ऑफ भिमबेटका सिचुएटेड। मतलब भिमबेटका की गुफाएं किस पर्वत श्रीलंका की तलहटी में स्थित है। तो ये आपकी विंध्या में है। ठीक है, विंध्या में है। यहाँ पे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। ठीक है, विंध्या यहाँ पे स्थित है। फिर देखो 84 नंबर क्वेश्चन कि एनबीएफसी किस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है। तो यहाँ पे किस एक्ट के रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 85, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ ग्लेशियर नियर बोखारजो इन द तिब्बतन रीजन। तो इसका ओवरऑल आंसर, जिसमें ज्यादा कुछ कहानी नहीं, दैट इज द आपका इंडस रिवर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 86 देखो कि ब्रह्मानी किंगडम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये आपका था 1347 पे आपकी हुई थी स्थापना। एक्चुअली यहाँ पे उस टाइम जो स्थापना हुई थी वो अलाउद्दीन के टाइम पे थी। ठीक है, अलाउद्दीन के टाइम पे ब्रह्मांड स्थापना हुई थी, और ये दक्षिण भारत का पहला स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था उस टाइम पर। ठीक है, तो वो ब्राह्मणी थे आपके 1347। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 87, 1968 में नोबेल प्राइज को मेडिसिन किसे मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज और मेडिसिन किसे मिला था, तो आपको मिला था हरगोबिंद खुराना। ये जाना माना क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज मिला था इन द फिजियोलॉजी और मेडिसिन पे। ठीक है, जेनेटिक कोड और प्रोटीन सिंथेसिस, जेनेटिक कोड और प्रोटीन सिंथेसिस पर काम के लिए इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 88 देखो कि 1975 का पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता था। तो वेस्ट इंडीज ने जीते थे। ठीक है, उस टाइम पे इंग्लैंड में हुआ था, और फाइनल में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और वहां पे कैप्टन कौन थे आपके, क्लाइव लॉयड। ठीक है, तो 1975 में वेस्ट इंडीज, और वेस्ट इंडीज 1983 पर इंडिया में। ठीक है, चलो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द नेम ऑफ मल्टीनेशनल, हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, जुलाई अगस्त 2024 में मंगोलिया में जो आयोजित मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या था। तो वो था आपका खान क्वेस्ट। ठीक है, खान क्वेस्ट एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग मिलिट्री एक्सरसाइज है, मंगोलिया में हर साल आयोजित होती है, और भारत भी इसमें भाग लेता है। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन नंबर 90, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-2024 किस संस्था ने जारी किया था। तो ये आपका नीति आयोग है ना, ये भी इजी क्वेश्चन था। भारत के राज्यों की रैंकिंग नीति आयोग ही जारी करता है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 91 देखो, विच बैंक हैज लॉन्च एमएसएमई सहज ऑनलाइन लोन सॉल्यूशन किस बैंक ने लॉन्च किया था। तो आपका था एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इन लोगों को जल्दी लोन देने के लिए एसबीआई ने डिजिटल लोन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 92 देखो कि आपका मार्च 2024 में एएसटीडीएस तक ओशन ग्रेश का उद्घाटन किसने किया। तो आपका ये क्या था, सरबंदना सनोवर ने।
ठीक है। ये भारत के पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज की मिनिस्टर है। ठीक है, याद रखना, पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज की कौन है? मिनिस्टर है। ठीक है, तो उन्होंने इनॉग्रेशन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर देखो 93, सेला टनल किस राज्य में स्थित है ना? किस राज्य में स्थित है? और इनॉग्रेटेड मार्च 24, which state was the longest twin lane tunnel? सी सेला टनल इनॉग्रेटेड मार्च 2024। तो ये आपका कहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये सबसे लंबी ट्विन लेन टनल्स में से एक है। ठीक है, और ये पीएम नरेंद्र मोदी मार्च 2024 में इनॉग्रेट किया था, ये आपको पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। फिर अगर देखो इनॉग्रेशन वाले इस बार भी आप सारे क्वेश्चन करके जाएंगे 2026 में। ठीक है, जितने इनॉग्रेशन वाले क्वेश्चन है वो आप करेंगे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज संसद खेल महाकुंभ 3.0 ऑर्गेनाइज्ड इन 2024? तो ये आपका ऑर्गेनाइज हुआ था हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर आगे। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 95 कि कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस वाज हेल्ड इन किस सिटी में हुआ था? तो ये गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था? आसाम पे हुआ था जनरली, ये जो क्रिमिनल जस्टिस हेल्ड इन द गुवाहाटी, आसाम पे। ठीक है, कब हुआ था? मई 2024 पे। सब लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 2024 से आपको भी ऐसे लेटेस्ट क्वेश्चन ही मिलेंगे 2026 में। ठीक है, पुराने नहीं मिलेंगे। फिर देखो जुलाई 2024, रोहन बोपान्ना रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल प्ले, ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन विच स्पोर्ट? तो टेनिस में किया था इन्होंने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये बहुत फेमस इंडियन टेनिस प्लेयर है एंड ही इज वेल नोन फॉर देयर अचीवमेंट्स, है ना? डबल टेनिस में भी बहुत अच्छा इन्होंने किया। फिर देखो साहित्य अकेडमी अकादमी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? तो ये भोपाल। ठीक है, साहित्य अकेडमी। ठीक है, ये साहित्य अकेडमी आपके भोपाल में स्थित है, जो राज्य की राजधानी भी आपकी है। ठीक, फिर देखो मुक्तागिरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? ये बैतूल में है, ये भी आपको पता होगा। ठीक, फिर 99 देखो करोपनी नेचुरल डियर पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? तो आपका डिंडोरी में है। ठीक है, इट इज लोकेटेड ऑन डिंडोरी। चलो, फिर देखो लास्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज गरुड़ा स्तंभ स्टेब्लिश? तो आपका विदिशा में। ठीक है, ये जो है आपका फेमस गरुड़ा स्तंभ, इसको हम बोलते हैं हेलीडोरस पिलर। ठीक है, लोकेटेड एट विदिशा एंड इट वाज इरेक्टेड बाय ग्रीक एम्बेसडर, आपका हेलीडोरस ने इनको किया था, उनके द्वारा कराई गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन को एनालिसिस करो और समझो कि सारे क्वेश्चन आपके जो पीवाईक्यू है पुराने नहीं है, ये सब 2024 में ही आए थे। मतलब जिस साल पेपर हुआ उस साल पेपर के हिसाब से पेपर आया था, इस साल आपके पूरे क्वेश्चन 2026 के हिसाब से ही आएंगे। ठीक है, लाइक वो पैन कार्ड वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एटीएम के डिजिट्स वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको एक बार जरूर ओवरव्यू करके जाना कि पैन कार्ड में डिजिट पूछ लिया, एटीएम कार्ड के नंबर वगैरह, इस टाइप में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, आपके इंडियन रुपीज में नोट वगैरह एक बार देख लेना कैसे हैं कैसे नहीं। तो सारे क्वेश्चन अभी किस में कौन नया चेंज हुआ है, कौन सा नया इनॉग्रेशन हुआ है, कौन सी रेलवे ट्रैक बनी है, ये सारी चीजें आप देख के जाएंगे, कौन सा न्यू टनल बना है, ये एटलीस्ट मेन मेन क्वेश्चन करके जाएंगे। स्पोर्ट्स का एक क्वेश्चन था लेकिन वो पुराना था, न्यू स्पोर्ट्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बट फिर भी आप स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देख के जाएंगे। क्लियर? ये था आपका जनरल नॉलेज का पीवाईक्यू। एटलीस्ट आप आगे के लिए अवेयर हो जाइए कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वन मोर थिंग, क्लासेस ज्वाइन कीजिए, क्रैश कोर्स करिए। ठीक है, इट विल हेल्प यू फॉर द होल रिविजन। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।